हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा जी, हम बात करेंगे लालची बहू के व्लॉग पे। अब लालची बहू कौन है? जिसने व्लॉग अपलोड किया था लाडली बहू, वो है लालची बहू। अब लालची बहू कैसे, ये मैं आपको बताऊँ। तो काफी लोग बोलेंगे पैसा है ये जो बात है ना, उस बात पर हम बात करेंगे। तो मतलब इतने ज्यादा गिरिडी हैं, रितु कुमार, एलवी, गुची, इसके नीचे से बात ही नहीं कर रहे वो लोग। अच्छा जी, मेरे अंदर जो ना वो मिमिक्री वाला टैलेंट नहीं है, बट आवाज़ों के एक्सेंट बदलने वाला टैलेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, कूट कूट के भरा है। अवॉइड यार, आज मेरा दिमाग हट गया जगह से, क्योंकि पता है आज मेरा मूड जो है ना, वो काम करना भी है नहीं भी करना। मतलब दिल हो रहा है, एक तरफ सोच रही है यार काम को, व्यूज़, क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, वो आपको व्यूज़ देख के पड़ता है। जैसे आपके व्यूज़ डाउन होना शुरू होते हैं ना, आपको दुख होना शुरू होता है कि यार इतनी मेहनत है पॉडकास्टिंग में। आपको लोग बोलेंगे हाँ चुगली गड्ढे में मेहनत तो लगती है ना। हाँ भाई, मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके लिए कोई भी काम ईजी नहीं है, व्लॉगिंग भी ईजी नहीं है। व्लॉगिंग इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको फेक करना पड़ता है। भाई फुल ऑन व्लॉग के अंदर सिर्फ ब्रांड 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 सब कुछ यही था। इवन जब वो बोलती है ना कि मैंने अम्मी को बोला फटाक से जाओ इस वाले मॉल में, जाओ फटाक से इस वाली ब्रांड में जाओ और इस वाले ब्रांड से जाकर सूट उठा के लेकर आओ। मतलब ब्रांड से नीचे भैया जी बात ही नहीं हो रही है। ब्रांड से नीचे सबसे बात नहीं हो रही है जब से इनका यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफ खुद ये बयानबाजी देते हैं कि हमारे लिए रिश्तों की अहमियत है, गिफ्ट्स की अहमियत नहीं है, पैसों की अहमियत नहीं है, और उसके बाद महंगे महंगे गिफ्ट्स की फरमाइश भी की जाती है। ये रिश्तों में भाई ये बैलेंस समझ नहीं आ रहा होता। मतलब एक तरफ ये ज्ञानबाजी की रिश्तों की अहमियत है, ये अहमियत है, और दूसरी तरफ जब मुंह से खुद गिफ्ट मांग रहे हो तो वो एलवी मांग रहे हो, जब मुंह से खुद गिफ्ट मांग रहे हो तो ब्रांड्स के कुर्ते मांग रहे हो, रितु कुमार का सूट मांग रहे हो। तो फिर ये आप थोड़ा सा ज्ञानबाजी में और ये जो अमल में है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। फिर लोग यहाँ से आपको बोलना शुरू करते हैं कि आप जो दिखते हो वो हो नहीं। या तो फिर ये बयानबाजी ना दो कि भाई गिफ्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपके पास सामने वाला पैसों वाला है तो उसके मुताबिक उससे गिफ्ट मांगो, वरना आप कुछ भी नहीं तो आपको बहुत छोटी सी चीज़ भी मांग सकती थी। ज़रूरी नहीं था कि आप 80 या कुछ 1,80,000 के, पता नहीं कोई बोल रहा है 80,000 के शूज़ हैं, कोई बोल रहा है 1,80,000 के शूज़ है, वो मांगो। आप नॉर्मल सी चीज़ मांग लेती। और खास करके एलवी से तो उसको अलग किस्म का क्रेज हो गया है। 2 साल से एलवी के बैग, देन जो है एलवी के अब शूज़ मांग लिए हैं। अब पूरी की पूरी ब्राइम फैमिली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब माइंडसेट इनका ठीक हो गया है कि यार इसको गुची चाहिए, इसको एलवी चाहिए, इसको रितु कुमार चाहिए, इसको ब्रांड चाहिए। इसीलिए अगर ये इस किस्म की बंदी होती जो कि बोलती है कि मुझे छोटी छोटी खुशियाँ, जो खुटियाँ बोल रही हूँ, खुशियाँ जो है वो मैटर करती हैं, तो वो बंदी अपने बाप के लाइव कार्ड पे भी इतनी खुशी दिखाती जितनी इसने एलवी का बैग, एलवी के शूज़, गुची का बैग और एलवी के शूज़ देख के दिखाई है। लेकिन आप वो खुशी आप उसके चेहरे पर अच्छे से देख सकते हैं यार। मतलब एक बाप जो इतनी मेहनत से आया, कार्ड बना के लेके आए, अपना केक लेके आए, उनको बोलती है इसमें ये जो लिखा है ना, मतलब पढ़ना तक उस बंदी ने गवारा नहीं किया कि क्या प्रिंट करवाया, क्योंकि वो सिर्फ कार्ड था, उसमें एलवी के ना शूज़ निकले, ना गुची का बैग निकला, ना रितु कुमार का सूट निकला। तो इसीलिए फिर जो है ना, वो इस दफ़ा सब ने देख लो इसको खुश करने के लिए, पैम्पर करने के लिए ये सारी चीज़ें, एलवी के बैग, गुची के बैग और यही सब किया है। अब ये पैम्पर किया गया है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये पैम्पर ये डिज़र्व करती है। देखो हाँ, डिज़र्व तो ये करती है क्योंकि इसने बहुत किया है, लेकिन ये जो ग्रीडी किस्म का, जो ये डिज़र्व, ग्रीडी किस्म का इसका माइंड सेट है ना, मतलब लालची किस्म का, ब्रांड्स के पीछे भागने वाला, ये मैंने पहले भी कहा था अपने ब्लॉग में, जो सबा को ट्रोल करते हैं ना लोग कि सबा ब्रांड्स के पीछे भागती है, मैंने कहा था भाई सबसे ज़्यादा भागने वाली दीपिका ही है ब्रांड्स के पीछे। कोई इतना इनके दिमागों में ब्रांड्स आया कहाँ से? ये दीपिका लेकर आई है। इनके दिमागों में जो पीछे ब्रांड्स के पीछे भागने वाला है, ये सब दीपिका ने करवाया। और दीपिका ने बैक कैमरा करती है। आप देखो कितनी बार वो जियो मॉल जाती है, उसको पता है कि ऑडियंस को अगर मैं दिखाऊंगी मैं जियो मॉल जा रही हूँ बार बार, तो ऑडियंस मुझे गालियाँ देगी। तो इसीलिए ही अपने अंदर सिलेक्टिव, जो उनका व्लॉग होता है ना दीपिका और शिव का, सिलेक्टिव कंटेंट दिखाते हैं। हर चीज़ का मोनेटाइज नहीं करवाते क्योंकि उनको पता है इनको फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली है। इसीलिए ये बहुत अच्छे से सेंसिबल तरीके से जब भी एडिटिंग करते हैं तो सही से एडिटिंग करते हैं। और वहीं सबा, उसको एक दिन बाद एक दिन ब्लॉग अपलोड करना होता है, वो कुछ भी अपलोड कर देती है। और उसके बाद देख लो सबसे ज़्यादा अगर ट्रोलिंग में कोई रहता है तो वो सबा खुद रहती है, क्योंकि सबा कुछ भी होता है ना, सबा तकरीबन, मैं एक बात बोलूँ, चलो ठीक है मुझे पता है कि ब्लॉगिंग वगैरह फेक करते हैं, इनमें से ये भी कितनी चीज़ें फेक करते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी का दिखा देती है क्योंकि उसको व्लॉग अपलोड करना होता है। अब ब्लॉगिंग के लिए उसको बहुत कुछ अपनी सच्चाई दिखानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो ट्रोल होती है। अब यहीं पर सबा जो है वो अपने अजीब किस्म के बिहेवियर, 4 बजे तक बातें की, टी शर्ट की अदला बदली, उसके लिए वो काफ़ी ट्रोल हुई है। अब वहीं पर आ जाओ दीपिका के ऊपर, ठीक है, काफ़ी लोग बोलते थे दीपिका बहुत सेंसिबल है, दीपिका सबा जैसी नहीं है। आज जब साड़ी वाला जो सीन हुआ है उसमें आप देख लो, उसकी जो अंदर का जो छिचोरापन है ना वो बाहर आ गया था।
वो सांप बाहर आ गया था। जब कैमरा देखकर शोएब चौंक गया, शोएब पीछे हो गया कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ। और लेकिन दीपिका की भरपूर कोशिश थी कि वो इसी तरीके का कंटेंट जो है वो पेश करे, अंदर से लगाओ अंदर से लगाओ। इसका तो इतना डबल मीनिंग नहीं था, लेकिन कोशिश उसने भी वही की कि कुछ बन जाए इसी तरीके का कंटेंट। लेकिन आपको याद होगा सबा का कुछ दिन पहले का व्लॉग, जहाँ पर इसका जो है वो कान का जो सुराख है वो बंद हो गया था, तो वहां पर वो अजीब किस्म की जो है वो बयानबाजी, मतलब यार मैं सोचती हूँ ये लोग अपलोड कैसे कर देते, मतलब इतना कंफर्टेबल, इतना कंफर्ट जोन इनके अंदर आता कैसे कि इस किस्म की जो है वो बातों को अपलोड कर देते हैं, जहाँ पर वो बोलती है बीच का रास्ता बंद हो गया है, सुराख बंद हो गया है। अजीब, पता है मुझे अजीब बोलते हुए भी मुझे तो कुछ हो रहा होता है कि यार ये किस तरीके से बोल रहे होते हैं, और ये सीधा अपलोड कर देते हैं। अगर आप उसको पूरे के पूरे जो उसका उतना पार्ट है उस वीडियो का, वहाँ पर कृष्णा इसको शूट कर रहा है और वो हंस रही है, मायने खेस हंसी भी उसकी है उसमें साथ में शामिल, जिसमें देखो भाई बच्चा तो कोई भी नहीं है ना, बच्ची वो नहीं है, उसको अच्छे से पता है वो बच्चे की चांस करी है, शादीशुदा है, उसको अच्छे से पता है कि वो क्या मतलब उसका बनेगा दूसरा, वो अच्छे से जान रही है। सामने तुम्हारे जो है एक अलग किस्म का बोले तो सामने तुम्हारा नामहरम खड़ा है, और एक तो ये कृष्णा अलग लेवल का, मतलब सेम इन्हीं की फैमिली का, इन्हीं की कैटेगरी का है। चाटम चाट अजीब किस्म का जो है ना, वो चाटम का चाट जो है वो इंस्टा पर कभी स्टोरियाँ लगाएगा, कभी जो है वो पोस्टिंग करेगा, अजीब है भाई। और वो उसी के सामने इस तरीके की बातें कर रही है। अगर आप उस पार्ट को, उसकी वीडियो को हटा दो, जस्ट वो ऑडियो सुनो, कहीं से भी आप नहीं उस ऑडियो को सुन के बोल सकते थे कि वो एक कान के सुराख की बात कर रही है। सीरियसली वो ऑडियो उसकी इतनी ऑकवर्ड मूवमेंट वाली थी, और वो इसने इतने ईजिली पोस्ट कर दी। कैसे कर सकते हैं ये पोस्ट? अगर आप कमेंट सेक्शन में देखो तो वहाँ पर एक दो जगह पर ये बात हुई भी है कि तुमने जो है वो डालने से पहले देख तो लिया करो कि तुम क्या डालने की बात कर रही हो। इस किस्म के कमेंट्स और ऐसी चीज़ें आपको जो है वो मिलेंगी वहाँ पर, क्योंकि भाई लोगों ने नोट करते हैं, और ये पॉइंट नोट हुआ था, मेरे दिमाग से निकल गया था ये पॉइंट, मैंने अपनी वीडियो में नहीं लिया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और इसी तरीके का देखो इधर से ये साबित होता है कि दीपिका तो काफ़ी क्रिंज बनने की कोशिश करती है, उसको पूरा भरपूर ये छिचोरा पाई, उसको हर चीज़ करनी है, लेकिन शुएब इस किस्म का नहीं है। ये मैंने हमेशा से कहा है, शुएब एक थोड़ा सा आप कह लो कंजर्वेटिव माइंड सेट है उसका, उसका जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन है, उसका अपना कंफर्ट जोन है, उसको पता है क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं दिखानी है, मुझे कितना जो है, एक भले वो टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, खुद भले लड़कियों के साथ नाचा भी है, सब कुछ किया है, लेकिन उसको अपनी फैमिली की एक रिस्पेक्ट पता है कि मुझे कितना अपनी फैमिली को नीचे गिरा के दिखाना है, इतना इसको पता है कि मुझे कितना मेरी फैमिली को दिखाना है, कितना उनकी इज्जत सेव करनी है, कितना मुझे जो है वो वल्गर कंटेंट अपलोड करना है, वो उसको उस फ़र्क का पता है। वो अपना जो काम कर रहा है वहाँ पर जो भी हो, वहाँ पर वो रोमांस भी करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन जहाँ बात आती है उसकी अपनी फैमिली की, अपने फैमिली कंटेंट की, वो हमेशा इन सब चीज़ों से बचता है। हाँ, हक हो गया, किस हो गई, वो उसके लिए नॉर्मल ही है, लेकिन वो इस किस्म के कंटेंट से बचता है कि यार मुझे नहीं समझ में भाई किधर गई तुम्हारी अम्मी, अम्मी तो तुम्हारी 24 घंटे तुम्हारे साथ होती है, फिर तुम जो है, और भाई बाकायदा कैमरा सेट करके शुएब को आवाज़ दे रही है, शुएब शुएब कुछ भी, मतलब ये देख लो, ये दोनों नंद भावच की जो है मेंटेलिटी सेम है। अब सब सबा को इतना बोलते हैं सबा ऐसी है सबा वैसी है, रिजा को बोलते हैं कि रिजा जो है वो इसकी चिथर छाया में बड़ी हुई है सबा की, इसीलिए वो इस किस्म की जो है बन गई है। रेहान को बोलते हैं कि रेहान को इसने बिगाड़ दिया, ये सब कुछ किया है। तो जिस तरीके से सब कुछ बातें सबा पे आती है ना, तो इसी तरीके से सबा की ये जो बिल्कुल पर्सनालिटी सामने आई है ना, वो कहीं ना कहीं दीपिका से कनेक्टेड है। दीपिका का ये ब्रांड्स के पीछे भागना, ये सब कुछ दीपिका के अंदर है, लेकिन वो अलग बात है कि वो बैक कैमरा है, वो सामने नहीं है, इसलिए इसको उतना ज़्यादा कोई हाइप भी नहीं करता है, क्योंकि बैक कैमरा है, लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तुम्हें जहाँ पैसा लगाना है लगाओ, लेकिन जहाँ तुम लोगों को दिखाओगी, लोगों को दिखा के तुम काम करोगी, तो वहाँ तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ेगा। बैक कैमरा, तुम एलवी के बैग यूज़ करो, एलवी का शोरूम खरीद लो, गुची के शोरूम खरीद लो, उस चीज़ पर बात नहीं होगी, बैक कैमरे की चीज़ों पर बात नहीं होगी, लेकिन बात उस पर ज़रूर होगी जो व्लॉग में तुम दिखाओगे। और इस व्लॉग में उसका लालच साफ नज़र आया है, मतलब अपने पापा की, मैं किसी और के गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही है, क्योंकि सबने तकरीबन उसको उसके मुताबिक ही गिफ्ट दी है, क्योंकि सबको अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, पूरी की पूरी फैमिली को अंदाज़ा हो चुका है कि ये ग्रीडी हो चुकी है, ये लालची है, ब्रांड्स के पीछे भागने वाली है, इसीलिए इसको जो है ब्रांड्स गिफ्ट दे दो तो ये खुश हो जाएगी। सिर्फ इसके पापा की बात करूँगी, जो सिर्फ कार्ड लेकर आए, और उसका एक्सप्रेशन आप देख लो, उसने वो कार्ड पढ़ना तक गवारा नहीं किया। उस कार्ड में सिर्फ चंद लाइनें लिखी हुई थी, अगर वो पढ़ लेती, इसमें जो लिखा हुआ है ना, बस सिंपल से इसने बोला और उसने वो हटा दिया। जब वो भाषणबाजी भी की ना, अच्छा भाषणबाजी के दरमियान किस किस ने ये चीज़ नोट की, किसने स्क्रिप्टेड भाषणबाजी की है, यानी ये भाषणबाजी जो है इसकी लिखी हुई थी, इसने लिख के पहले से रखे हुए थे पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स को देख के जो है इसने भाषणबाजी दी है, और इसने पूरा का पूरा भाषण सबा मेरी गुड़िया, अच्छा अब ये गुड़िया शुड़िया वापसी रिटर्न आ गया,
ये बात तो है। ये पता नहीं या तो बनती है या इसने अपने आप को ऐसा बना के, मतलब कि कोई इसको थोड़ा सा पैम्पर करता है, या तो उसकी नेचर इस किस्म की है, या तो ये व्लॉग के लिए करती है। अब ये दोनों सूरतों में यहाँ पे, क्योंकि इसकी अलग किस्म की पर्सनैलिटी भी हमने देख ली है, जहाँ उसने सबको छोड़ दिया था अब अलग भी आया है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी जिसका नेचर एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, अपनी फैमिली को ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने वाला जिगरा हो, और एक तरफ हमने उसको देखा जहाँ वो फैमिली से बिल्कुल बैक हो गई हो। तो ये दोनों फेस हमने दीपिका के देखे हैं, तो इसीलिए अब इसमें से कौन सा फेस सच्चा है क्या ये नहीं पता है। लेकिन जैसे ही सबा ने जो है वो एलवी का बैग दिया है, थोड़ा सा हुआ है, और रेस्टोरेंट वगैरह में जो है वो थोड़ा सा इंटरफेयर करवा दिया, सबा भी जो है वो खेल गई है। अब ये सबा भी कैसे खेली है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो वहाँ पर उसका फिर से शुरू हो गया, मेरी गुड़िया मेरा बच्चा, और मैंने इतनी सी देखी थी इतनी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी वाले ने पता को सही से जो ना चक्कर मारे, लग पता ही है अच्छे से, वैसे अच्छे से फिर बताया उसने। तो ये जो हम सभा के ऊपर पूरा मलबा उठा के डालते हैं ना, तो उसकी जो पूरा का पूरा आप कह लो जो ब्रेन वॉश हुआ है या जो भी हुआ है, जो उसकी परवरिश हुई है, तरबियत हुई है, वो उसको कहाँ से मिली है? दीपिका से मिली है, क्योंकि दीपिका से ही इसको सब कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, दीपिका ने इसको पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। तो उसने हर चीज़ दीपिका की अपनाई है, उसको अच्छे से पता है कैसे करना है क्या। तो ये जो हम सभा को ट्रोल करते हैं ना, मिल क्या गया, सनी उसको मिल गया इस किस्म का। सनी उसकी इस बेवकूफ़ाना हरकतों में इसका साथ दे देता है, मतलब इस किस्म की छिचोरापाई में हरकत है, क्योंकि सनी को काफ़ी टाइम पर छिचोराबाजी देखी गई है सनी की, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि वो छिचोरा था, कभी किसी ने कहा है कि छतों कूद जाता था, ये कर जाता। तो इस किस्म का छिचोरापन ये है। और शुएब क्या है, अपने काम में भले वो रोमांस वगैरह कर लेता है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो काफ़ी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता है, अवॉइड करता है। ये सारी चीज़ उसको पता है कि जो चीज़ प्राइवेट में वो प्राइवेट में ही रहनी चाहिए, मैं उसको पब्लिकली ना दिखाऊं। उसकी कोशिश होती है कि मैं उसको पब्लिकली अवॉइड ही करूँ। और वही चीज़ मुझे उस वाले पूरे के पूरे सीन में नजर आई। वहाँ पे शुएब एक टाइम पर उसको वो क्लिप को, वो पिन को लगा भी रहा होता है, लेकिन वो उसको फ़ौरन से ऑकवर्डनेस हो जाती है कि नहीं यार मुझे नहीं करना। और आप देखो वो कितना गैप दे के लगा रहा था, लेकिन मियाँ बीवी है, ठीक है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन उसको एक कैमरे का पता है कि कैमरे में कितना कुछ दिखाना है और कितना कुछ नहीं दिखाना है, इसीलिए वो बैक हो गया। उसको पता था कि ये क्लिप नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो इतनी इजाज़त तो उसको देता है, इतनी आज़ादी तो उसके पास है कि वो क्या दिखाना चाहती है क्या नहीं दिखाना चाहती, और वो क्लिप देखने को मिल गया। अगर ये क्लिप शुएब के व्लॉग में होता तो शायद देखने को ना मिलता, क्योंकि शुएब इस किस्म के क्लिप्स और इस किस्म की चीज़ों से अवॉइड करता है। हाँ, क्रिंज कंटेंट तो वो भी कभी कभार डाल देता है, लेकिन इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करता है कि इस किस्म की हरकतें वो ना ही दिखाए, तो ज़्यादा बेहतर लगता है। और मुझे भी लगता है यार, जो आपकी प्राइवेट मोमेंट्स है वो प्राइवेट ही रहें तो ज़्यादा अच्छा लगे, बनस्बत ये कि आप उसको पूरी ऑडियंस के सामने दे दो और तरह तरह के कमेंट्स आपके उस मोमेंट पर आए। अच्छा, एक जो ना कल मैं नेहा का व्लॉग आया था, नेहा का व्लॉग देख रही थी ना, नेहा फैजी जिसको हम सब जानते हैं, निमिक्री यार उसकी उदम होती है। अच्छा, उसमें उसने एक पॉइंट उठाया कि क्या ये सब जो है वो पापा ने खुद किया है, ये बात तो। और एक और बात जो उसने कही वो मुझे सही लगी कि हाँ यार ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये पापा ने उसको जितने 5 दिन से जो सरप्राइज़ दिए, जो लिख लिख के सरप्राइज़ दिए हैं, पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ शुएब करवा रहा है, लेकिन कल के व्लॉग में जब शुएब ने ये बोला कि आपने ये सब कुछ कैसे किया, इतना सारा दिमाग आपके पास कैसे आया, इस किस्म का कुछ कमेंट किया था शुएब ने, तो तब मुझे लगा कि भाई इसके पीछे शुएब का हाथ नहीं है, इसके पीछे शीतल का हाथ है। शीतल जो उनकी आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट है, जो ये सारे काम करवा रही है फ़िलहाल, तो वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो फिजियोथेरेपिस्ट उनको लिखाई की प्रैक्टिस करवा रही है, इसीलिए जो है वो ये सब कुछ लिखने वाला जो पूरा पार्टिसिपेट है ना वो उनके साथ करवाया है। और उन्होंने जो है इस तरीके से सरप्राइज़ दिया, एक तरीके से सरप्राइज़ भी हो गया और एक तरीके से उनकी एक्टिविटी भी हो गई। लेकिन वहाँ पर नेहा ने ये पॉइंट उठाया है कि अगर वो पापा से करवा रही है तो पापा ने जो है वो इतने कांपते हाथों के साथ इतना परफेक्ट कैसे लिखा है। तो ये बात तो हमने भी नोट करी है कि देखो एज है, उसके बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उनके हाथ पैरों में वो जान नहीं बची है, वो हिम्मत नहीं है, वो पकड़ने की ताकत नहीं है। आई थिंक पैरालाइज वाला भी सीन था, क्योंकि हाथ बिल्कुल मूवमेंट रुक चुकी थी हाथ की, वो सब कुछ बहाल होना, और उसके बाद भी अभी भी इनके हाथ देखो तो वो कांपते हैं। जब वो गिफ्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो कांप रहे होते हैं। और जिस तरीके से उनके सपाट रिएक्शन थे हर वीडियोज़ के ऊपर, हर गिफ्ट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं कि क्या वाकई ये सब कुछ पापा ने लिखा है। हाँ ज़रूर है उस एक्टिविटी में वो शामिल हैं, लेकिन क्या उनको एक तरीके से प्रॉप यूज़ किया गया, एज अ प्रॉप उनको यूज़ किया गया, अच्छी बहू लाडली बहू वाला, या वाकई उनकी तरफ से एफर्ट है, शीतल ने किया है, बट काफ़ी कुछ शीतल ने राइटिंग की है, क्योंकि राइटिंग तो नहीं है पापा की, क्योंकि उनके हाथ बहुत ज़्यादा कांपते हैं। तो इतना सारा लिखना और इतना परफेक्टली लिखना और इतना जो है वो ठीक तरीके से लिखना वो पापा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनकी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम सबको पता है कि उनके हाथ वगैरह में नहीं है वो जान जो एक नॉर्मल बंदे के पास जान होती है, वो उनके पास नहीं है। तो
उस पर ये एक सवाल बनता है और मुझे भी हुआ कि हाँ यार, अगर देखा जाए अगर पापा ने लिखा होता तो काफ़ी मेस्ड अप होता, लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती। वो तो पूरा पूरा साफ लिखा गया, जो इमोजीज बनाए गए वो बिल्कुल क्लियरली सर्कल हुआ है, जबकि यही ये सब पापा करते तो वो इतना ज़्यादा इमोजी नहीं बनते, परफेक्ट इमोजी नहीं बनते। तो अब ये ईगो सेटिस्फाई की गई है दीपिका की, या ये शीतल ने किया है, या ये खुद शुएब ने किया है, अब तक तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ हमारे लिए यही सब है। खैर बाकी बहरहाल जो था वो पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए है। अब बात करेंगे साड़ी पे। अब इसने कहा कि इसका साड़ी का ब्लाउज नहीं सिल के आया था या वो था, तो कमेंट सेक्शन में ये था और खास करके रेडिट पर ये बात आई थी कि क्या ऐसा नहीं था कि साड़ी के इसके पास कोई और ब्लाउज नहीं होंगे, ये नहीं होगा, इसने इतने टाइम तक साड़ी पहनी है, ये नहीं पहना। तो मुझे लगता है देखो, साड़ी तो उसने ज़रूर पहनी थी, लेकिन जिस वक्त ये साड़ी पहनती थी उस वक्त के साइज़ में और अब के साइज़ में इसका काफ़ी डिफरेंस है। तो और ब्लाउज़ हमें हमेशा पता है कि वो फिटम फिट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसके पास कोई पुराना ब्लाउज़ होगा भी तो वो उसके ऊपर कुछ वो पहन सकेगी। और काफ़ी लोग बोले सूट खराब कर दे, लेकिन वो सूट भी तो उसी का ही था ना। अगर उसको नहीं पहनना था, वो उसका अनटच सूट था और उसने कहीं कैरी नहीं किया है, और अगर उसने उसको एज अ ब्लाउज में कन्वर्ट कर दिया तो ठीक है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि यार उसको उसके साथ वो ब्लाउज उसको मैच करना था। और अगर मैचिंग की बात की जाए तो अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुरा लग रहा था। अगर इसके साथ ये ब्लैक पहनती तो शायद इतना ना उठता, लेकिन वो ब्लाउज उसके साथ उठा। लेकिन मुझे उसको साड़ी बांधने का स्टाइल समझ में ना, जिस बंदी ने 5 से 6 साल साड़ी कैरी की हो वो उस तरीके से साड़ी कैरी करेगी, मुझे नहीं समझ में। मतलब साड़ी का एक चार्म होता है, वो चार्म मुझे उसमें उस साड़ी के चार्म में नजर नहीं। अब क्या डिफरेंट था, क्या फ़र्क था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो था जिसमें जो है वो उसने, या तो इसने अपना सीना ढकने के चक्कर में जो है वो उसने अपनी साड़ी को ऊपर से एफर्ट किया है, ऊपर से इसने रखा है। लेकिन देखो, मैंने ऐसी बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं जिन्होंने जो सीना कवर करने के लिए ऊपर से साड़ी पहनती है, लेकिन एक चार्म आता है, ठीक है ना, एक साड़ी का अलग ही चार्म आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सीने से नीचे ही हो तो वो साड़ी का चार्म देते, लेकिन वो एक लुक आता है। वो लुक वो कैरी नहीं कर पाई इस बार, कुछ तो था, क्योंकि साड़ी के लुक में वो थोड़ी सी डगमगाई भी लगी, या तो बहुत ज़्यादा इसने बहुत साल बाद पहनी तो वो उसका अनकंफर्ट जोन था। लेकिन भाई क्रिएटिव माइंडसेट तो उसके पास है, ये इसका बनाना, उसमें उसने फौरन जो है ब्लाउज कवर अप किया। ये तो इनका, मेरे को एक तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि इनके पास एंड टाइम पर इनके जो ना बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन हर दफ़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब इनके पास हर दफ़ा ऐसा ही होता है, एंड टाइम पर उनको शॉपिंग क्या याद आएगी, खाना बनाना होगा तो उनके पास चीज़ें नहीं होंगी, एंड टाइम पर ही ग्रोसरी के लिए भागेंगे। तो ये एंड टाइम वाली चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा मसले वाली बात है। तो एंड टाइम उनके साथ बहुत मसले रहे हैं। तो एंड टाइम वाली प्रॉब्लम, भाई जब साड़ी पहननी थी तो पता था कि 2 दिन पहले साड़ी पहननी है। जमील भाई तो एक दिन में सूट सी के देते, तो जमील भाई ने आपको ब्लाउज सी के नहीं भेजा, सोचते वाली बात है ना। तो ये क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में जो है कभी कभी पास भी हो जाती है और कभी कभी बहुत बड़ा पचका भी हो जाता है उसका। बहरहाल मुझे नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को कमेंट्स थे ब्लाउज दूसरे भी तो होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि उसके साइज़ में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, तो इस वजह से उसको वो ब्लाउज नहीं आए होंगे। और अगर उसने उस सूट को पहना भी, उस सूट को उसने नहीं पहन के भी उसने साड़ी का ब्लाउज बनाया, तो कम से कम उसको ना पहन के साड़ने से अच्छा था अंदर रखे रखे वार्डरोब में उसने उस चीज़ को यूज टू में रख लिया। कोई नहीं, करती है यार काफ़ी लोगों ने। अच्छा, जो ना अभी जो इसने रिसेंट वो बनाया था ना, जो कुर्ते पे उसने पेंटिंग की थी, उस पर भी काफ़ी बात हुई थी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो नहीं भी करती तो भी चलता, मतलब कि इतना ज़्यादा कोई क्रिएटिव नहीं था। ये मैं बोलती हूँ यार, देखो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अच्छी लग रही हो या कुछ भी हो, लेकिन उसका एक क्रिएटिव माइंडसेट है। वो ठीक है, अच्छा लगे ना लगे, या वो अपने ब्लॉग के लिए करे, कंटेंट के लिए करे, लेकिन एक अच्छी चीज़ दिखा रही है ना, एक बुरा इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है कि नहीं ये कोई बुरा काम है। अच्छा इन्फ्लुएंस करिए कि बंदे को अपनी क्रिएटिविटी देखनी चाहिए, भले ख़राब लगे कुछ भी लगे, लेकिन दिखाना चाहिए, करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा आदी बनाना चाहिए, कर करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिस आपको पता है ना परफेक्ट बना देती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर वो गलत होती है, या वहाँ पर उसको फजूल किस्म की क्रिएटिविटी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर उसके अंदर ही थोड़ा बहुत टैलेंट है तो वो उसको अपना शो करना चाहिए, और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि अपने टैलेंट को बिठाओ नहीं, चाहे आपके पास आड़ा टेढ़ा जैसा भी टैलेंट हो उसको शो करो, उसको दिखाओ, अपने ऊपर एतमाद रखो, सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। वो ये अच्छा उसने गाइड किया था, तो इसलिए मुझे उसका वो लगता है। वो एज अ डिज़ाइन भले नहीं अच्छा था, एज अ पेंटिंग वो अच्छी नहीं थी, एज अ जो उसने सूट जो उसने यूज़ किया था वो उसका अच्छा नहीं था, बट लेकिन जो उसकी क्रिएटिविटी थी, जो उसकी क्रिएटिविटी के लिए जो उसकी चाह है, वो मुझे हमेशा उसकी अच्छी लगी, और मैं उसको हमेशा उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि नहीं यार, उस बंदी में एक क्वालिटी है। वो भले वो थोड़ी बहुत छपरी बन जाती है, लेकिन क्वालिटी है। अभी भी देख लो ब्लाउज में इसकी क्वालिटी चली और वो ब्लाउज उठा है, ऐसा नहीं कि वो बुरा लग रहा था। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी आप लोग कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो कमेंट में लाजमी शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और
बस थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।